लेकिन एक बात बताइए, लक्ष्मण रेखा जो खिंचाया था, तो सीता जब पार किए, सीता को भरोसा था कि राम जैसा पति, लक्ष्मण जैसा देवर रहते हमको कोई छू नहीं सकता है। लेकिन लक्ष्मण रेखा को वो पार किए तो रावण उठा के ले गया। जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि बीएड से 1 to 5 वाले बीएड से बाहर हैं, तो इस उम्मीद में तो नहीं है रही है। लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है, हमको भी लगता है, थोड़ा भी उम्मीद है कि नहीं कहीं मन बदल जाए। अरे इस सब का क्या मन बदलेगा, ये सब पेटू सब है, ये सब राजनीति करना जानता है। ये शिक्षक भर्ती एक राजनीति बन गया है, ना कि इसमें लोगों का भला चाहता है। हमारे उप मुख्यमंत्री साहब जिस भी सभा में जाते हैं, उनके सभा में लोग कैसे 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 लोग रहते हैं। क्या वो बीएड अभ्यर्थी हैं आप लोग जो वहाँ पे जाते हैं भाषण सुनने के लिए? आप लोग कमेंट में बताइएगा। एक भी लोग नहीं जाते हैं। जाएंगे कौन? जो उनके मतलब कट्टर, यहाँ तो जातिवाद चलता है, जो कट्टर जातिवाद के लोग रहते हैं, उस हिसाब से लोग वहाँ पे जाते हैं। उनको भी चाय समोसा नाश्ता पर अब बुलाना पड़ता है। अब तो ऐसा है नहीं, किसी के पास उतना समय तो है नहीं, लेकिन चाय समोसा नाश्ता कराया जाता है वहाँ। तो एगो झंडा लेकर के, चाहे किसी भी पार्टी का हो, झंडा लेकर के लोग पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे भाषण क्या करते हैं, हम जो है 10 लाख नौकरी रगड़ के देंगे। अरे भाई उसको तो कोई मतलब ही नहीं है नौकरी से। वो गरीब मजदूर बेचारा सब वहाँ पहुँचते हैं, निठल्ले, जिसको कोई काम है नहीं। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग तो वहाँ पे पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि समय का बर्बादी आप खुद समझते हैं। इतना में चाहते हैं या कुछ घर का काम कर ले, जो घर के लिए कुछ अर्जन हो पाए, या कुछ काम कर ले, कुछ पैसा कमा ले, या कुछ पढ़ ले, इस उम्मीद में रहते हैं कि इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उसमें, इस उम्मीद से रहते हैं। लेकिन वहाँ पे जो कहते हैं 10 लाख नौकरी घसेंगे, हमारे मुख्यमंत्री साहब, भावी प्रधानमंत्री साहब कहते हैं जो पुरानका प्रधानाध्यापक सब जो बाकी है उसको भी हम लाएंगे। वहाँ पे भाषण करते हैं जिसका कोई मतलब रहता नहीं है। यहाँ पे बुड़बक जो बन रहा है वो हम लोग हैं, आप लोग जैसे लोग हैं, हम लोग हैं। हम लोगों को डायरेक्ट बुड़बक बनाया जाता है। इस बात को कौन समझेगा कि हम लोगों को 1 to 5 से निकाल दिया गया है। आज तो बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनका भी ट्वीट आप देख लीजिए, उन तक भी हम लोग की संवेदना पहुंच रही है। वो भी भावुक हो गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि इनके लिए भी कुछ रास्ता होना चाहिए, लेकिन बोलेंगे नहीं। 2-3 मतलब एगो होता है बहुआ का बहू, एगो होता है बहुआ का भाई। मतलब जो वहाँ से निर्णय होगा वही इनको करना पड़ेगा। किसी मतलब कोई लगवे नहीं करता है कि मर्द जैसे एकदम आए, अपना डिसीजन लिए। आप अपने पद का, अपने अधिकार का प्रयोग करिए। आपको जितना अधिकार मिला है उतना आप प्रयोग करिए। राजनीतिक लालसा लोगों के मन में है, जो आज ये इस पद पे हैं तो कल मुख्यमंत्री साहब का मन बदल जाएगा तो हमको कुछ टिकट दे देंगे, विधायक बनवा देंगे, लोकसभा में दिलवा देंगे। इस लोभ लालसा के कारण जो है ना, सब बात को पेटे में पचा रहा है। अरे महीन महीन बात करके हम लोगों को बड़गला रहा है। इसमें तो तय है कि नौकरी होगा नहीं, चाहे कुछ भी कर ली। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले लोकसभा का चुनाव होगा, 40 सीट पे लड़ेंगे। यहाँ पे तो जो विपक्षी पार्टी है उसका तो पत्ता साफे रहता है। प्रधानमंत्री तो मोदी जी बन जाते हैं, क्योंकि सांसद के हिसाब से बनता है। और उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव है। इस दोनों चुनाव के मद्देनज़र हम लोगों को फंसाया जा रहा है। इसमें हम ही लोग नहीं फंसेंगे, डीएलएड वाले भी फंसेंगे और बीएड वाले भी फंसेंगे। लेकिन अभी दोनों अपना मतभेद में लगा हुआ है। डीएलएड वाले को होता है चलिए हमको तो मतलब सुतले सुतले नौकरी मिल गया। अरे भाई हम लोग को भी उम्मीद से जगाया गया था, कब आप लोगों का भी पैर खींच लेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। ये है बिहार, राजनीति का हब है। यहाँ हर चौक पर आपको बढ़िया वक्ता नेता मिल जाएंगे। यहाँ पे और कुछ उपज है ये नहीं। यहाँ पे धान गेहूँ उपजता है, यहाँ पे बाढ़ आता है, यहाँ पे न फसल उगता है न कुछ। तो यहाँ पे जितना बैसल जो है ना, खाली दिमाग चलता है। तो दिमाग ज़्यादा चलेगा तो बस दीवार जो होता है ना, जहीं पे रहेगा उसी को खाना शुरू कर देगा। तो वही है यह बिहार सरकार। बिहारे में रह के बिहार को दीवार की तरह एकदम से खंगाल देंगे, खोखला बना देंगे, इस चक्कर में है। तो आप लोग इस चीज़ से बचिए। और जहाँ तक रहा बात कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, शिक्षा को कहीं राजनीति से जोड़ा जाए। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो उनका मुद्दा क्या रहता है, जो ऐसा विवाह करना चाहिए जिसमें मंत्र का उच्चारण नहीं हो। उनका तो अलग ही विरोधाभास है। वो बोलेंगे रामायण पे बोलेंगे। अरे अभी जो शिक्षा के बारे में जो बहाली होना उसके बारे में कहिए ना। बिहार के जो लोग पढ़े लिखे हैं उसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग भी एग्ज़ाम दीजिए। हमारी संवेदना है कि आप लोग पास करिए, लेकिन पास के साथ जो है ना बड़का एगो लड्डू सरकार की तरफ से मिलेगा। वाह आप लोग खूब बढ़िया से पढ़े लिखे, हमारा बिहार जो है सो बहुत तरक्की किया है। बस इसके अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है।
तो इस बातों को भी आप लोग दिमाग में रखिए। एस्टेट का फॉर्म आया है, उसमें ना कर करके पढ़िए, और जितना मेहनत करिएगा उसमें निकलवे करिएगा। 1 to 5 को दान कर दीजिए, छोड़ दीजिए, इसमें वैसे भी नहीं होने वाला है, इस उम्मीद में नहीं रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।